हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वी विल स्टडी टुडे द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके के फैक्ट्स आते हैं, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, चाहे आप कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, एचटेट, सीटेट, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में भी। तो आप इन्हें प्रिपेयर करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया कौन है इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? अगर हम बात करें तो ये है इंडियन का रेलवे सिस्टम। इंडियन रेलवे इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, सबसे ज़्यादा लोगों को देता है ये नौकरी भी, और दूसरी बात सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमाता भी इंडियन रेलवे ही है। ब्रेड्थ ऑफ रेलवे ब्रॉड गॉज, जो रेलवे ब्रॉड गॉज है उसकी ब्रेथ कितनी है उसकी ब्रेथ? दैट इज़ 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। इसके बाद है पैसेंजर कैरिजेज फॉर इंडियन रेलवेज बुल्ट इन, जो पैसेंजर कैरीज होते हैं ना इंडियन रेलवे में, यानी कि जो पैसेंजर को ले जाने वाले डब्बे होते हैं, वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं पेराम्बूर में। कहाँ बनते हैं? पेराम्बूर में। अब पेराम्बूर कहाँ है? जल्दी से सर्च कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया स्टार्टेड इन, जो इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन थी तो कब स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी 1853 में। कब हुई थी स्टार्ट बताइए? 1853 में। डीजल लोकोमोटिव्स आर बुल्ट इन, जो डीजल लोकोमोटिव्स हैं यानी कि जो जहाँ पर डीजल डाला जाता है, डीजल से चलित जो वाहन होते हैं वो कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं वाराणसी में। कहाँ बनते हैं? वाराणसी में। इसके बाद है फर्स्ट रेलवे लाइन अंडर गवर्नर जनरल, जो फर्स्ट रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के अंडर में बनाई गई थी? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, जो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है ना, नीचे वाला और बीच वाला जो हमारे इंडिया का है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है आपका सिकंदराबाद में। कहाँ है? सिकंदराबाद। इसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन है इनके ऊपर से इधर वाला मिजोरम वाला, वो कहाँ है? वो है आपका गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है बताइए? यूपी में। ठीक है। इसके बाद है लार्जेस्ट रेलवे जोन इन टर्म्स ऑफ रूट किलोमीटर। अगर हम रूट किलोमीटर की बात करें, रूट में सबसे बड़ा रेलवे जोन क्या है? ये है नदन, यानी कि ऊपर से जो रेल चलती है ना, नदन, ये आपका सबसे बड़ा रेलवे जोन है। इसके बाद है फर्स्ट लोकोमोटिव इन इंडिया, पहला लोकोमोटिव कौन है इंडिया में? ये है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, 1950 से 51 में। फास्टेस्ट ट्रेन इन द कंट्री, कंट्री में फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है सबसे तेज जो चलती है? देखिए, ये मैंने अपडेट किया है। अगर आप कहीं पर आपने पुराना पढ़ा हो तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं। सबसे जो फास्टेस्ट ट्रेन है इस टाइम वो है वंदे भारत। पहले शताब्दी एक्सप्रेस थी उससे पहले, तो वंदे भारत है जिसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आर है। इसके बाद है लॉन्गेस्ट रूट कवर, सबसे ज़्यादा लंबा रूट कौन सी ट्रेन कवर करती है? ये करती है गुवाहाटी से त्रिवेंद्रम वाली, गुवाहाटी से त्रिवेंद्रम वाली जो आपकी ट्रेन है, ये सबसे बड़ा रूट कवर करती है। इसके बाद है पर्ल सिटी एक्सप्रेस ट्रेन रन बिटवीन, जो एक पर्ल सिटी एक्सप्रेस ट्रेन है वो किसके बीच में दौड़ती है? ये दौड़ती है दिल्ली और उदयपुर के बीच में। इसके बाद है चेतक एक्सप्रेस ट्रेन रन बिटवीन, जो चेतक एक्सप्रेस ट्रेन है वो किसके बीच में? ये भी दिल्ली और उदयपुर के बीच में ही दौड़ती है। रेलवे बजट सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट कब हुआ था अलग? जनरल बजट से रेलवे बजट ये हुआ था 1924 से 24-25 में। ठीक है, उसके बजट में ये हो गया था अलग। इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम स्पीड टच्ड बाई फास्टेस्ट ट्रेन, जो फास्टेस्ट ट्रेन होती हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक टच कर गई? अभी हमने पढ़ा था वंदे भारत की 180 किलोमीटर पर आवर, तो बिल्कुल ऐसा ही है। हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है ये। और ट्रेन पासिस फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, ये है हिमगिरी एक्सप्रेस, जहाँ बहुत सारे स्टेट्स पड़ते हैं ना, वो जो ट्रेन पासिस होती है वो है हिमगिरी एक्सप्रेस। इसके बाद है रेलवे रूट फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड इन इंडिया, तो ऐसा कौन सा रेलवे रूट है जो फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड हुआ इंडिया में? सॉरी, ये है मुंबई पुणे। स्टेट हैज़ लार्जेस्ट रोड लेंथ इन कंट्री, रोड लेंथ जो कंट्री की है सबसे ज़्यादा स्टेट में
वो किसकी है, रोड लेंथ की बात कर रहे हैं। ये रोड, यह है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा। इंडिया का जो फर्स्ट पोर्ट है लोकेटेड कहाँ है, वो बॉम्बे में। अब यहाँ कुछ पोर्ट के नाम है और कुछ स्टेट के नाम है, जैसे टूटीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु का है, हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल का है और मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका का है। ये आपको मैचिंग करने के लिए आते हैं। अभी ये बिल्कुल सही है, ये उल्टे सीधे लेके आ सकते हैं मैच करने के लिए। 3 क्वेश्चन और है, 25 तक मैं आपको करा रही हूँ। फैक्ट बेस्ड है, थोड़े बोरिंग लग सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज योर एग्जाम्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट देन योर बोर्डनेस। तो पैक्योंग एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन, जो पैक्योंग एयरपोर्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, ये है सिक्किम में। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पता है कि वीर सावरकर नाम क्यों है इनका, बताइए। क्योंकि अंडमान एंड निकोबार में काला पानी की सज़ा इनको दी गई थी, तो वहाँ के एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर है। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया में वो है वेस्ट बंगाल। कौन सा है, वेस्ट बंगाल सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन इंडिया का। तो ये है इंडिया के रेलवे सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट वन लाइनर की फॉर्म में। अगर इसमें कुछ अपडेट रह गई है तो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो आपको दे दूँ, वरना आप खुद भी, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आज, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, आप प्लीज़ अपडेट होकर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ हर दिन पर दिन करंट अफेयर आ रहा है, चीज़ें बदलती रहती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, बहुत छोटी सी वीडियो है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप अपने ही हैंड रिटन नोट्स में ये बनाएं करें और तो ज़्यादा फ़ायदा। देखिए पीडीएफ आप कितनी भी कलेक्ट कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें कलेक्ट करने से नहीं पढ़ी जाती पीडीएफ। वी ऑल हैव दिस एक्सपीरियंस, बिल्कुल कि हम नहीं पढ़ सकते स्क्रीन पे इतना टाइम। एक इंस्टाग्राम या यूट्यूब को रोल तो कर सकते हैं शॉर्ट्स को, लेकिन हम पीडीएफ नहीं पढ़ सकते हैं, जो बात है। तो वही वाली बात है, आप वो सब छोड़ के ना एक प्रैक्टिकल तरीका अपनाइए। क्योंकि अभी तो कुछ एग्ज़ाम्स हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन ही हो रहे हैं, और जब तक आप खुद अपने हाथों से लिख कर नहीं देखेंगे ना, नहीं होंगी क्लियर आपको चीज़ें। तो हाथों से लिखिए, प्रैक्टिकल कीजिए एग्ज़ाम को, ठीक है। थैंक यू सो मच।